ब्रह्म समाज एकेश्वरवाद पर के सिद्धांत पर आधारित है। वर्ष 1815 में एकेश्वरवादी मत के प्रचार हेतु राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा संस्था का गठन किया। आत्मीय सभा के संस्थापक राजा राम मोहन राय थे। संवाद कौमुदी बांग्ला भाषा और मिरात उल अखबार फारसी भाषा के संपादक राजा राम मोहन राय थे। मतलब राजा राम मोहन राय ने 2 किताबें लिखी हुई है, संवाद कौमुदी जो बांग्ला भाषा में है, मिरात उल अखबार फारसी भाषा में है। 19वीं शताब्दी के धर्म एवं समाज सुधार आंदोलनों ने जनसंख्या के बुद्धिजीवी, नगरीय उच्च जातियाँ, उदार राजवाड़े वर्ग को मुख्यतः आकर्षित किया। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद नियो हिंदुइज्म के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि स्वामी विवेकानंद थे। 1893 में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में स्वामी विवेकानंद ने भाग लिए थे। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 ईस्वी में किया। शारद मणि रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती द्वारा किया गया है। पुनः वेदों की ओर चलो यह नारा दयानंद सरस्वती ने दिया था। आर्य समाज को षड्यंत्रकारी संगठन कहा जाता था। अवध के ग्रामीण क्षेत्रों में एका आंदोलन चलाया गया था। सत्यार्थ प्रकाश की रचना स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा की गई थी। प्रार्थना समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती आत्माराम पांडुरंग थे। प्रार्थना समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती आत्माराम पांडुरंग थे। वर्ष 1867 में केशव चंद्र की प्रेरणा से महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग द्वारा की गई। वर्ष 1867 में केशव चंद्र की प्रेरणा से महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग द्वारा की गई थी। ज्योतिबा फूले ने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना मैडम H.P. ब्लवाटस्की ने की थी। पुनः सार्वजनिक सभा की स्थापना 1870 में महादेव गोविंद रानाडे ने किया था। गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की गई थी। 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। ठीक है। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर ने। आत्मीय सभा का राजा राम मोहन राय। आगे चलते हैं। नडार के द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग की प्रस्तुति के कारण 1899 में तिरुनेलवेली में भयंकर दंगे हुए थे। आगे भारत में नारी आंदोलन ज्योतिबा फूले की प्रेरणा से प्रारंभ हुआ था। शिवाजी आंदोलन की शुरुआत 1895 में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के द्वारा की गई थी। सिस्टर निवेदिता विवेकानंद की शिष्या मार्गरेट नोवेल थी। दयानंद सरस्वती द्वारा सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक हिंदी भाषा में लिखी गई थी। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी को एनी बेसन के प्रयत्नों से सफलता मिली। दलित जातियों के कल्याण के लिए ज्योतिबा फूले ने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। आगे कांग्रेस से पूर्व स्थापित राजनीतिक संस्थाओं के बारे में। वी.डी. सावरकर हिंदू महासभा के अध्यक्ष 1937 में निर्वाचित हुए। भारत संघ के संस्थापक भारत संघ इंडियन एसोसिएशन एक संघ था उस दौरान कांग्रेस के पूर्व। आगे चलते हैं। सुरेंद्रनाथ बनर्जी प्रथम भारतीय हैं जिन्हें ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विस से वर्ष 1874 में हटाया गया था। पंजाब हिंदू सभा की स्थापना 1909 में हुई थी। राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय राजा राम मोहन राय थे। बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना फिरोज शाह मेहता
केटी तैलंग और तैयब जी ने किया था। सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा एक सुरेंद्र नाथ बनर्जी एक प्रसिद्ध भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे। वे ब्रिटिश राज के दौरान सबसे शुरुआती नेताओं में से एक थे। उन्होंने इंडियन नेशनल एसोसिएशंस की स्थापना की, जो भारत के प्रारंभिक राजनीतिक संगठनों में से एक था। आनंद मोहन बोस द्वारा इंडिया सोसाइटी की स्थापना लंदन में की गई थी। अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में। वर्ष 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ईओ ह्यूम के द्वारा की गई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की संस्थापक एक असैनिक सेवक थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन मुंबई में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन पुणे में आयोजित किया जाना था, लेकिन उस समय पुणे में बीमारी प्लेग फैल जाने के कारण प्रथम अधिवेशन मुंबई में आयोजित किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय लॉर्ड डफरिन था।